नमस्कार। जैसा कि आप लोग वीडियो का टाइटल देख रहे हैं, आ रही वैकेंसी की बाढ़। तो इस बार ये खबर बिल्कुल सही है और सचमुच में ढेर सारी वैकेंसियां आगामी 3 से 4 महीने में आपको देखने को मिल रही हैं। ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है और इस बार इस टाइप की खबर नहीं है कि जैसे हर बार कहा जाता है कि बहुत वैकेंसी आ रही है और बाद में कुछ भी नहीं आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार ये खबर 100% सत्य है। जो कि खबरें आ रही हैं लगातार कि सरकारी स्तर पर सरकार एक योजना बना रही है और वो योजना काफ़ी बड़े स्तर पर बन रही है। उसमें ढेर सारे पदों को निकालने की बात की जा रही है और वो हर क्षेत्र में शामिल हैं। आप लोग जिस भी क्षेत्र के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, बेफ़िक्र होकर तैयारी करिए और हर क्षेत्र में हर जॉब के लिए कुछ न कुछ वैकेंसियाँ ज़रूर आ रही हैं और काफ़ी मात्रा में आ रही हैं। उसका कारण अगले साल आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव होने हैं और सरकार ऐसे में चाह रही है कि इन चुनावों के पहले जो वैकेंसियां हैं हर वर्ग में वो निकाली जाएं। भले ही वो चुनाव के बाद पूरी होंगी या कुछ समय उसमें लग जाए, लेकिन उसको निकालने में सरकार एक बड़ी योजना पर काम कर रही है और वो योजना लगभग सफल होती दिख रही है और आपके सामने उसका परिणाम भी देखने को जल्द ही मिलेगा। यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ हो, एलटी हो, यूपी ट्रिपल एससी की जितने भी परीक्षाएं हैं वो सब, या अन्य आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, कोई एलटी ग्रेड टीचर के लिए कर रहा है, कोई उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से जो भर्ती निकलती है उसके लिए डाइट प्रवक्ता की तैयारी कर रहा है, कोई प्राइमरी के लिए कर रहा है तो कोई अपर प्राइमरी के लिए कर रहा है, तो इन सब के लिए टीजीटी पीजीटी की बात हम कर लें तो सभी क्षेत्र में एक अच्छी वैकेंसी आ रही है। ठीक है। अगर हम बात करें आरओ एआरओ की, तो आप सभी को पता है आयोग ने नोटिस भी दी है कि 180 पदों पर अक्टूबर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह तक इसका विज्ञापन आ जाएगा और निश्चित रूप से 180 पद के लिए नहीं और पद बढ़ के आएंगे। मेरा अनुमान है लगभग 250 पद लगभग आएंगे और इस बार आरओ के पद ज़्यादा हैं। तो आरओ एआरओ कंफर्म है, आ रही है। इसके अलावा एपीएस की भर्ती का भी विज्ञापन इसी महीने के लास्ट तक आ जाएगा, ऐसा आयोग ने नोटिस के ज़रिए आपको बता ही दिया है। एलटी की वैकेंसी काफ़ी ढेर सारी इस बार आएगी, काफ़ी मात्रा में उसमें पद होंगे। यूपी पीसीएस जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है और सभी का एक ड्रीम जॉब होता है। आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी, उनका मुख्य टारगेट यूपी पीसीएस की मुख्य जो मेन परीक्षा है यूपी पीसीएस का, उसके लिए होता है। तो उसका एग्ज़ाम तो लगभग मान के चलिए कि अप्रैल या मई में होगा, लेकिन उसके लिए अभी काफ़ी बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है और इस बार इस तैयारी को देखते हुए हम लोग ये मान सकते हैं कि 2018 के बाद अब 2024 एक ऐसा वर्ष होगा जिसमें यूपी पीसीएस के ढेर सारे पोस्ट आने वाले हैं, ढेर सारे पद आने वाले हैं। यानी अभी तक जो जानकारी मिली है लगभग 200 के आसपास 200 के आसपास अधियाचन आयोग के पास अभी तक मिल चुके हैं और अभी सितंबर ही चल रहा है। मान के चलिए कि जनवरी या फरवरी में इसका विज्ञापन आएगा, तब तक पदों की संख्या ठीक ठाक हो सकती है और ये हमारा जहाँ तक अनुमान है, जैसा सुनने में आ रहा है, लगभग इस बार पीसीएस के 650 से अधिक पद रहने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में इस बार एक बहुत ही गोल्डन चांस है जो लोग यूपी पीसीएस को बीट करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है। वहीं अगर हम बात यूपी ट्रिपल एससी की करें तो यूपी ट्रिपल एससी से भी ढेर सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी 2023 हो रहा है, और देखिए जितने लोग पीईटी 2023 का फॉर्म भरे हैं वो लोग पीईटी ज़रूर देंगे, बहुत सीरियस होकर देंगे, क्योंकि पीईटी से ढेर सारी अच्छी वैकेंसियाँ आएंगी। ढेर सारी अच्छी वैकेंसियाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, ढेर सारी अच्छी वैकेंसियाँ पीईटी से इस वर्ष आने वाली हैं। तो ऐसे में पीईटी को बहुत ही सीरियसली आपको पढ़ना है। ओके। चाहे वो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको उसको एक सहायक जॉब के तौर पर देखना चाहिए और एक अच्छे पोस्ट है उसमें, तो उसके लिए आपको अच्छे से लगना होगा। कंपटीशन उसमें भी बहुत है।
ठीक है। अगर हम पीईटी से बात करें तो लगभग लेखपाल के पद उसके अंतर्गत भरे जाएंगे, मंडी परिषद का आएगा। इसके अलावा यूपी एएनएम की परीक्षा होगी, तकनीकी सम्मिलित तकनीकी सेवा जो होती है उसकी परीक्षा होगी। राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट की भर्ती इसी पीईटी के जरिए होगी। वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक की भर्ती होगी। एग्रीकल्चर असिस्टेंट, अकाउंटेंट और ऑडिटर और गन्ना विभाग में जो सर्वेयर होते हैं, ये सभी वैकेंसियाँ पीईटी 2024 के अंतर्गत पीईटी 2023 के अंतर्गत आने वाली हैं। तो ऐसे में आप लोग पीईटी को काफ़ी सीरियसली होकर दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, जिस भी स्ट्रीम में पढ़ रहा है, उन सभी के लिए 2 से 3 महीने में एक अच्छा अवसर मिलने वाला है। तो आप सभी का जो ये समय चल रहा है वो बिल्कुल अचूक है, इसमें चूकना बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको सब कुछ त्याग कर किताबों को अपना जीवन साथी बना लेना है। अगले 6 से 7 महीने के लिए किताबों को ही अपना जीवन साथी मान के चलिए, उसी पर फोकस रखिए, उसी पर ध्यान रखिए। निश्चित रूप से 6 से 7 महीने बाद आपके लिए एक सुखद पल आने वाला है। और इस बार चूक गए तो फिर कहना मुश्किल है कि अगली बार ये चांस कब मिले या ना ही मिले, ठीक है। तो इसलिए सीरियस होकर आप अच्छे से पढ़िए। हमारे चैनल पर आरओ से संबंधित वीडियोस आ रहे हैं। अगर आपको इसमें से किसी की भी नोट्स चाहिए, यूपी पीसीएस की चाहिए, आरओ की चाहिए, यूपी ट्रिपल एससी के जीएस हिंदी के पोर्शन को चाहिए, मैथ के पोर्शन को चाहिए, तो वो नोट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर आप उस नोट्स को लेना चाहते हैं या उसका सैंपल देखना चाहते हैं तो 9451900992 ये हमारा टेलीग्राम नंबर है या व्हाट्सएप नंबर भी है। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करिए। आपको जिस भी एग्ज़ाम के लिए नोट्स चाहिए उसका नाम लिखिए, वहाँ पर आपको सैंपल दिखाया जाएगा और उससे आप देखकर अगर आपको पसंद आए तो ले सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस है, वहाँ पर आपको हमारी हेल्प सारी मिल जाएगी। बाकी आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर वीडियोस मिलेंगे ही मिलेंगे। बस आपको खुद अपनी एक रणनीति बनाइए, खुद आपको डिसाइड करना है कि कितने घंटे किस सब्जेक्ट पर देना है। अपनी कमजोरी को पहचानिए, अपनी मजबूत पक्ष को पहचानिए और ये काम आपको खुद करना है। और सब कुछ छोड़ के, अभी भी कुछ नहीं बीता है, अभी भी कुछ नहीं आपका बिगड़ा है। अगर आज से आप लोग चेत जाएंगे, आज से आप लोग को समझ में आ जाएगा, तो निश्चित रूप से आने वाला जो 6 से 7 महीना है उसमें अच्छे से मेहनत करेंगे तो उसके बाद जो है एक सुखद पल जो आपका आएगा, उसमें जो अनुभूति होगी वो आप अभी से ही अगर उसकी आप कल्पना करें तो निश्चित रूप से ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम अवश्य करेगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद।